सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आज का आप टाइटल पढ़ चुके होंगे कि कैसे हम फाइंड करें एक स्टॉक का सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कोई इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने का सोचता है तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये क्लिक होता है कि जहाँ जिस प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ वो मेरा एक्चुअल बाइंग एरिया है या सेलिंग एरिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं होता कि जहाँ वो बाय कर रहे हैं वो क्या एरिया है, वो सेलिंग एरिया तो नहीं है। वो चीज़ें क्या होता है, समटाइम्स आपने जैसे बाय किया और आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वो बाइंग एरिया है सेलिंग एरिया है, तो आपके खरीदते ही शेयर गिरने लग जाता है नीचे। राइट, ऐसा बहुत बार हुआ होगा आप लोगों के साथ। तो आज मैं उसी चीज़ को एक डिटेल के साथ शॉर्ट वीडियो में डिफाइन करता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट इज स्टॉक सिलेक्शन, कि हम स्टॉक कैसे, मतलब कोई भी स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है इक्विटी के लिए, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो उसके लिए स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें। तो हमेशा आप हेल्प लीजिए एनएससी की वेबसाइट की। यहाँ पर आपको मार्केट डेटा में जाके इक्विटी का और इक्विटी और एसएमई मार्केट का सेगमेंट मिलता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पता लगेगा कि इंडाइसिस है। सपोज मेरा जो अभी क्या है कि मेरा व्यू है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करूँ मैं एफएमसीजी में करूँ। तो एफएमसीजी में जो मोस्ट टॉप कंपनीज हैं वहाँ वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। सो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में मेरे को देखना है कि अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ, ये जो 2500 रुपये प्राइस चल रहा है, 2500 चल रहा है, ये मेरा बाइंग प्राइस है या नहीं है। इसको डिटेल में कैसे देखूंगा, इसको समझूंगा कैसे कि हाँ ये एग्जैक्ट मेरा बाइंग जोन है या मेरा सेलिंग जोन है। कहीं मैं यहाँ पर बाय करूँ एकदम नीचे जाने लगे, तो ये चीज़ मुझे देखनी है, तो कैसे देखूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो सपोज पहले मैं यहाँ डालता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये जो प्लेटफॉर्म है ये धन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लार्ज कैप कंपनी का शेयर है, ठीक है। अब पहली चीज़ हमें कभी भी स्टॉक में देखना है, पहली चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे हमेशा एनएससी की वेबसाइट से, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे उसके फंडामेंटल। फंडामेंटल में आप ये देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। यानी सेकंड चीज़ ये होगी कि पॉजिटिव, कि आपको ये देखना है कि इसके अंदर पॉजिटिवनेस कितनी है, स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, लोग इसको कितने फेवर में, मतलब लोग इसके हैं, इसके खुद के प्रोमोटर्स की कितनी होल्डिंग है। ये बहुत काम आती है, हमेशा प्रोमोटर होल्डिंग 30% से अबव होनी चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 61% अभी इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है। डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने उनके पास कितनी होल्डिंग है, कितनी इसकी ऑनरशिप है। 11% उनकी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो कि बाहर के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो अपना पैसा कितना लगाते हैं इसके अंदर, तो उनका कितना वेटेज है, कितनी ऑनरशिप है उनकी, वो यहाँ दिखा रहे हैं 14%। अदर्स यानी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, उन सब का पैसा यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो अभी हम इसको देखेंगे लास्ट मार्च से क्या हो रहा है। देखिए मार्च से कंटिन्यू बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी इसका एक साइन होता है कि हाँ हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं फाइनेंशियल पे, सॉरी थर्ड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल। अब इसके अंदर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है। ईयर ऑन ईयर देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं हर फाइनेंशियल ईयर में इनका ग्रोथ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। यानी हमें ये दो चीज देख ली हमने, हमारे को ये पता लग गया कि ये स्टॉक के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स बोथ आर गुड। देन अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि चलो ये सब मैंने देख लिया, अब मुझे ये बाय करना है। तो ये अभी जैसे 2500 पे है, तो ये कितना तो ऊपर जाएगा, और ये जो बाइंग प्राइस है ये मेरा एक्चुअल बाइंग प्राइस है या ये सेलिंग एरिया। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जो प्राइस अभी जैसे राउंड फिगर में 2500 चल रहा है, मे बी ये सेलिंग एरिया हो, किसी बड़े प्लेयर ने इसको शॉर्ट करके रखा हो। तो वो हम कैसे देखेंगे। अभी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको टेक्निकल आना चाहिए उस चीज़ के लिए, आप टेक्निकल चार्ट खोलेंगे देखेंगे। बट यहाँ पर एक धन ऐप ने कितना अच्छा एडवांटेज दिया लोगों को कि आप यहाँ सीधे टेक्निकल पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके की रेड और ग्रीन स्ट्रिप्स दिखेंगे। मैं आपको क्लियर करता हूँ, रेड में क्या है, रेड का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी ये जो एरिया है रेड वाला, यानी 2500 या 25 या 2600 अराउंड, ये सेलिंग एरिया है, राइट। यानी रेजिस्ट करेगा, यानी प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे आएगा। अगर मुझे हेल्दी बाइंग करनी है तो मुझे कहाँ करनी है, सपोर्ट पे, S3 के जैसा आप देख पा, S3 जो है, सॉरी S3 यानी सपोर्ट की प्राइस अगर नीचे आता है तो कहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है, 2400 या 2500 अराउंड। यानी देखिए सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर 2600 के अराउंड अगर इसको बाय करते हैं तो आपको मेजर फॉल दिखेगा, मेजर फॉल आपको 2500 तक दिखेगा ही दिखेगा। यानी आप उसको कब उसको ऊपर के लिए बाय कर सकते हैं, सपोज अगर 2600 अभी रेजिस्टेंस लेवल है, या तो आप टिल वेट करिए कि 2600 का जो लेवल है ये या तो ये इसको और इसके और ऊपर चला जाए। यानी जिन्होंने यहाँ सेल किया है उनको एग्जिट करना ही पड़ेगा, जब उनके प्राइस से, सेलिंग प्राइस से ऊपर प्राइस जाएगा। जब ये लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग एरिया क्रिएट हो जाएगा। एज या फिर आप क्या करेंगे, जब भी सपोर्ट के पास आएगा S2 या S3,
आपको ये मेजर जो सपोर्ट है आपको यहाँ बाय करना है। आपको इंस्टेंट बाय नहीं करना कि आप देखेंगे कि 2500 चल रहा है मैं कर लूँ, नहीं। आपको एक एग्जैक्ट ये एक लमसम आइडिया हो जाएगा 2580 के अराउंड आएगा तब मेरे को बाय करना है, फ्रेश बाय। ठीक है, तो अब इस चीज को हम क्रॉस चेक करेंगे कि भाई ऐसा है भी या नहीं है, ये टेक्निकल गलत है या सही है। सो लेट्स चेक ऑन चार्ट। सो यहाँ मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लिया। ये प्रीमियम फीचर है, ये आपको धन में ही मिलेगा। सो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस टू चेक कि हम पता कैसे करें कि ये एरिया जो है ये ठीक है या गलत है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 2700, ठीक है, ये क्या है, एक इसका सेलिंग एरिया है। अब हम यहाँ चेक करते हैं टेक्निकल में। देखिए 2600 2700 अराउंड यहाँ सेलिंग एरिया है। यानी क्या है, देखो प्राइस जब भी यहाँ जा रहा है यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, देख रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। जब भी प्राइस यहाँ 2700 अराउंड आया, नीचे आया, नीचे आके अपने बाइंग एरिया पे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल हुआ। अब यहाँ देखो धीरे धीरे यहाँ कंसोलिडेट, ये रेंज हल्की हो जाएगी। हल्की किसकी हो जाएगी, मतलब ये लाइट कैसे हो जाएगी, जितने भी सेलर्स हैं वो धीरे धीरे एग्जिट करेंगे। कब, जैसे ये डिप आएगा वो यहाँ बाय कर लेंगे, अपनी एग्जिट कर देंगे पोजीशन। फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा जो कुछ बचेंगे वो लोग फिर और वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे, जैसे ही नीचे आएगा वो यहाँ बाय कर लेंगे। अब धीरे धीरे करके जब सेलर्स की स्ट्रेंथ हल्की हो जाएगी और यहाँ बायर्स एक्टिव होंगे और प्राइस यहाँ अप आएगा, तो फिर ये प्राइस के लिए एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यानी स्टॉक प्राइस के लिए एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यानी या तो हेल्दी बाइंग होगी 2700 अराउंड, या फिर हमें वेट करना है कि जब वो उसका प्रीवियस सपोर्ट टच करेगा। ठीक है, लाइक ये जो हमारा सपोर्ट है 2400 अराउंड जो सपोर्ट है, ये हमारा प्रीवियस, मतलब अगर प्राइस यहाँ आता है तो मैं ऑब्वियसली मैं बाय करूंगा। या अगर प्राइस मेरा यहाँ सस्टेन कर रहा है कहीं पे ऊपर, तो मैं वेट करूंगा जब तक वो ऊपर इसके ब्रेक नहीं करता और सस्टेन नहीं करता प्राइस। ठीक है, एक तो ये टेक्निकल हो गया, आप देख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर मेजर सेलर्स बैठे, कहाँ पर मेजर बायर। अब जैसे दिख रहा होगा आपको 2500 अराउंड मेजर बायर्स है अकॉर्डिंग टू मेजर सेलर्स, राइट। देखो ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये बायर्स की एक्टिविटी है। यानी यहाँ पर बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और कहाँ से बार ड्रॉप होने के चांसेस है, देखिए 2600, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसके 2600 का जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर देखिए कितने सारे सेलर्स बैठे हैं अकॉर्डिंग टू बायर्स। ठीक है, यानी आपको पता लग गया कि मेरे को बाइंग एरिया क्या है, ये नीचे का मेरा एरिया बाइंग का है और मेरा ऊपर का एरिया सेलिंग का है। या तो मैं वेट करूंगा ये ब्रेक करके ऊपर जाए प्राइस, या फिर ये यहीं पे वापस आता है तो मैं फ्रेश बाइंग कर सकता हूँ। समझ आया। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भी स्टॉक चूज करेंगे, अगर हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं। अभी जैसे मैं टीवीएस मोटर का लेता हूँ, तो टीवीएस मोटर्स में देखिए जैसे मेरे को 1100 प्राइस चल रहा है, सो दिस इज माई बाइंग एरिया और नॉट। तो चेक कैसे करेंगे, नहीं हमारा बाइंग एरिया नहीं है, बीच में। अभी बीच में मतलब क्या, कि ये चांसेस है कि यहाँ से प्राइस अगर ऊपर थोड़ा सा गया तो नीचे ही आएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं टेक्निकली भी, इस किस तरीके से, ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से। देखिए ये जो मेरा 1120 का जो प्राइस है, ये क्या है, मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस जब जब यहाँ आ रहा है, देखिए जब जब यहाँ टच करता है नीचे आ जाता है, जब जब यहाँ ऊपर जाएगा नीचे आ रहा है। यानी यहाँ हम वेट क्या करेंगे कि या तो वेट करके प्राइस यहाँ सस्टेन करे तब हम बाय करेंगे, या फिर हम फ्रेश बाइंग कहाँ करेंगे 900 1000 के अराउंड। जैसे समझ आया आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं धन ऐप की। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको धन पे अगर अकाउंट ओपन करके ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना है, आप देखना चाहते हैं फीचर्स क्या क्या है, मैंने इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई ओपनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, और इसका डिलीवरी और इक्विटी और डिलीवरी के चार्जेस जीरो हैं, म्यूचुअल फंड के भी जीरो हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको आए जब भी मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।